हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के क्या एडवांटेजेस है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो एडवांटेजेस का है दैट इज़ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर, विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य कारण होता है वह श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि इसमें श्रमिक किसी वस्तु का पूरा उत्पादन नहीं करता है, केवल उसका एक भाग उत्पादित करता है जिसमें वो एक्सपर्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का क्या मतलब होता है कि हर एक देश सभी वस्तुओं का उत्पादन न करके केवल कुछ वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें उनको विशिष्टीकरण प्राप्त है। तो इससे क्या होता है कि जिसमें विशिष्टीकरण प्राप्त है, अगर वह देश वह वस्तु उत्पादित करता है तो वह सस्ती उत्पादित होती है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले सभी देशों को श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वस्तुएं सस्ती मिल जाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के कारण। सेकंड पॉइंट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। प्रत्येक देश में प्राकृतिक संसाधन होते हैं, लेकिन समस्त प्राकृतिक संसाधन समस्त देशों में उपलब्ध हो कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ उपलब्ध होते हैं और कुछ उपलब्ध नहीं होते हैं। तो जो प्राकृतिक साधन देश में उपलब्ध है वह देश उसके उत्पादन में विशिष्टता हासिल कर लेता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, अरब कंट्री का है, इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है। वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन के रूप में तेल भंडार हैं, लेकिन कृषि वस्तुएं या औद्योगिक वस्तुओं का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में वह अपने जो प्राकृतिक संसाधन है खनिज तेल, उनका पूरा विदोहन करके भारी मात्रा में तेल को बेच के निर्यात करके विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है और अपनी आवश्यकताओं की जो अन्य वस्तुएं हैं, कृषि की है, औद्योगिक वस्तुएं हैं, उनका आयात कर लेता है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, संतुलित औद्योगिकरण। कोई भी देश अपने साधनों का पूर्ण उपयोग तो कर ही सकता है, लेकिन ऐसी वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकता है जिसके लिए उसके पास पूर्ण साधन नहीं होते। जैसे कच्चा माल है, मशीनें हैं, आधुनिक तकनीक है। अब इसकी कमी होने पर क्या करेंगे, विदेशों से इनको आयात करके औद्योगिकरण की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार विदेशी व्यापार के माध्यम से संतुलित औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीफ इन द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड नेचुरल कैलामिटीज़, आर्थिक संकट और प्राकृतिक विपदाओं में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एक देश संकट की स्थिति में दूसरे देश से सहायता प्राप्त कर सकता है। प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, या कोई आर्थिक संकट के समय किसी देश में किसी वस्तु विशेष की कमी हो जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उस वस्तु का दूसरे देश से आयात करके उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मानवता का सच्चा मित्र भी कहा जाता है और प्राकृतिक विपदा के समय में दवाइयाँ, कपड़े या अन्य ज़रूरत का सामान भी उपलब्ध कराया जाता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि करता है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को नित्य नई वस्तुएं और नई नई क्वालिटीज़ अवेलेबल होती है और उपभोक्ता इन्हें प्राप्त करके अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है और अपने जीवन को अधिक आरामदायक बना सकता है।
तो इस तरह उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अब आप देखो, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना हो तो जो तेल निर्यातक देश है तो वो क्या उपभोग करेंगे? तेल तो खा पी नहीं सकते। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही आज उनका जो इतना हाई लिविंग स्टैंडर्ड है वो ड्यू टू ओनली इंटरनेशनल ट्रेड, कि वो खनिज तेल को बेच के विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं और उनसे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आयात करके अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोलिस्ट टेंडेंसी, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है। देश के व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सदैव प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इससे वह एकाधिकारी मूल्य पर यानी कि अधिक मूल्य पर वस्तुएं नहीं बेच सकते, क्योंकि उन्हें सदैव डर है कि भाई प्रतियोगिता होगी और अगर हमें प्रतियोगिता में टिकना है तो हम अपनी वस्तु के मूल्यों को बहुत ऊंचा नहीं रख सकते। तो इसका अंतोतगतवा फ़ायदा उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है और वे आर्थिक शोषण से बच जाते हैं, उन्हें वस्तुएं उचित मूल्य पर मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण